Hi friends, you are very most welcome. All you need to study with Ajay. तो देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट का चैप्टर 9 आपकी प्रैक्टिस के लिए। और ये हमारा जो चैप्टर है वो है 27 जून 2020 का। किसका है? 27 जून 2020 का। देखो सबसे पहले आप अपना जो मेरे रूल्स हैं वो फॉलो कर लो। पेन कॉपी को साइड में रखो और अपना जो दिमाग है उसको बिल्कुल क्वेश्चनों के ऊपर लगाओ और क्वेश्चनों को इस तरीके से याद करो कि दोबारा इनको याद ना करना पड़े, दोबारा इनको नहीं पढ़ना पड़े। नोट मत करो, इनको लिखो मत। यदि आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा इनकी। और पीडीएफ के लिए जो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो हैं 7891350470। ठीक है, तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट जेआरएफ, सेट, सीटेट एंड टेट, ये इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। 248वां क्वेश्चन है, निम्न आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? पहला है चिल्का झील, दूसरा है लोकटक झील, तीसरा है केवलादेव और चौथा है वुलर झील। और आपके सामने नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये इनमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसा स्थल है जिसको हम रामसर में दर्जा देते हैं। ये कुछ आर्द्र स्थान दिए हुए हैं आपको 4 और इनमें से सामने आपको पता चलाना है कि इनमें से किन किन को रामसर में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आप बताओ। देखो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रामसर है क्या। कुछ लोग तो ऐसे सोच रहे हैं कि रामसर कोई आदमी है और उसकी जमीन की बात कर रहा है। ऐसा नहीं है, कोई जगह भी नहीं है रामसर कि आप ऐसे सोच रहे यार कोई जगह है और उसमें कौन कौन से गांव हैं। ऐसा नहीं है। देखो मैं बता दूं, आप कह दो तो लो मैं बता ही देता हूं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ये जो तीनों की तीनों हैं, चिल्का झील, लोकटक झील और केवलादेव, इन्हें रामसर में शामिल किया गया है। देखो रामसर सम्मेलन यह ईरान के रामसर शहर में 1971 में हुआ था। कि जो रामसर सम्मेलन है वो ईरान के रामसर शहर में 1971 में हुआ था। भारत में कुल 26 रामसर स्थल हैं। कितने? 26। अब उसमें से हम पढ़ते हैं। देखो जो मैं रेड पेन से अंडरलाइन कर रखा हूँ वो आपको याद करना है 100%। और बाकी मैंने सारे 26 स्थलों का नाम लिखा है यहाँ पर, आप चाहो तो ध्यान में रख लो। बाकी जो रेड पेन से अंडरलाइन है उनको आपको 100% ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अष्टमुडी, बेम्बानंद और संस्था कोटा झील, बेम्बानंद और अष्टमुडी, ये तीनों के तीनों केरल में। कहाँ पर है? केरल में। ठीक है, उसके बाद भितरकनिका, चिल्का, ये दोनों के दोनों उड़ीसा में। भोज ये मध्य प्रदेश में। चंद्रताल, पोंग बांध, रेणुका, ये तीनों हिमाचल प्रदेश में। दीपोर झील आसाम में। पूर्वी कोलकाता पश्चिमी बंगाल में। हरिके, कांजली, रोपड़, ये पंजाब में। पोकेरो, सुरिनसर, मानसर झील, त्योसो मोरी और वुलर झील, ये सारे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसके अलावा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं सांबर झील, ये दोनों के दोनों राजस्थान में। कोलेरू आंध्र प्रदेश में। लोकटक मणिपुर में है। कहाँ पर? मणिपुर में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में। जो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है वो गुजरात में है। पॉइंट क्लीमर वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में है।
रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है, ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में। तो ये थे कुछ जो 26 रामसर स्थल थे वो। इनमें जो मैं रेड पेन से अंडरलाइन कर रखा हूँ वो बता देता हूँ कौन कौन से अंडरलाइन है रेड पेन से। देखो, एक तो रुद्रसागर झील जो कहाँ पर है, त्रिपुरा में, ये आपको ध्यान रखना है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में, ये आपको ध्यान रखना है। लोकटक मणिपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। केवलादेव राजस्थान में है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। मानसर झील जम्मू कश्मीर में है। हरिके बैराज, यहाँ पर हरिके या फिर हरिके बैराज बात एक ही है, ये पंजाब में है। पूर्वी कोलकाता पश्चिमी बंगाल में है। रेणुका हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में। भितरकनिका ओडिशा में है। चिल्का झील ओडिशा में है। वेम्पानदकोल और अष्टमुडी ये दोनों केरल में। तो जो जो मैंने रेड पेन से मार्क किया है उनको आपको 100% ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से होता है, यदि हम उर्वरकों का अधिक उपयोग करें तो उनसे क्या होगा? मृदा प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा या जल प्रदूषण होगा? बताओ कि जो उर्वरक होता है जिसका हम खेतों में प्रयोग करते हैं उसका यदि हम अधिक उपयोग करेंगे, अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे तो क्या होगा? उससे ये तीनों प्रकार के प्रदूषण होंगे। जल प्रदूषण भी होगा, वायु प्रदूषण भी होगा और मृदा प्रदूषण भी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं 250वें क्वेश्चन के ऊपर कि निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है? पहला है, पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील क्षेत्र है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र है। आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं जो मैंने बता दिए हैं। चारों में से आपको सही आंसर क्या है वो बताना है, ठीक है। तो बताओ, यहां पर बताना है कि कौन सा सही नहीं है। देखो, मैं जो इकोसिस्टम था उसका एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ इकोसिस्टम के ऊपर, जिसमें मैंने इकोसिस्टम को पूरे को डिटेल से समझा दिया, स्टार्ट से लेकर बिल्कुल लास्ट तक। तो देखो, इसमें गलत कौन सा है आपको ये छांटना है, पारिस्थितिकी के संबंध में गलत कौन सा है। तो देखो, यहाँ पर गलत है कि जो इकोसिस्टम है वो एक बंद तंत्र होता है। ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत है। मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ आपको इकोसिस्टम को अच्छे से समझने के लिए और कंप्लीट इकोलॉजी को, इकोसिस्टम को देखने के लिए। आपको इकोसिस्टम को अच्छी तरीके से समझना है, उसको अच्छी तरीके से देखना है, पूरा ध्यान में रखना है। तो आप यूट्यूब वीडियो का लिंक दिया हुआ है यहाँ पर नीचे जो आपको दिख रहा है, ये https://ec5irvx5kia, ये है उसका लिंक। इस लिंक के ऊपर जाके आप इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हो, ठीक है। और जरूर देखना। देखो, इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है ये क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। इसको आप ऐसे इग्नोर मत कर देना। उसके बाद आता है 451वां क्वेश्चन, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है? आपके पास ये 4 ऑप्शन है, बताओ कि राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है। देखो, जो राजीव गांधी नेशनल पार्क है वो कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक में है। और हम आपको कुछ और भी नेशनल पार्कों की ओर लेके चलते हैं, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिमी बंगाल में है। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है, राजस्थान के भरतपुर में है। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान के अलवर में है। मानस नेशनल पार्क आसाम में है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है।
राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क या शांत घाटी नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क या शांत घाटी नेशनल पार्क केरल में है। दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है। पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है। ठीक है, आगे चलते हैं। हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड में। एराविकुलम नेशनल पार्क केरल में है। महात्मा गांधी मेरिन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में। महात्मा गांधी मेरिन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। कुद्रेमुख नेशनल पार्क कर्नाटक में है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। माउंट आबू नेशनल पार्क राजस्थान में। तो ये कुछ नेशनल पार्क थे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इन सभी नेशनल पार्क को आप ध्यान में रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एक 100% आएगा। देखो आजकल हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। उसका कारण ये है कि पेपर अलग अलग शिफ्टों में होता है, और जब पेपर अलग अलग शिफ्टों में होता है तो पेपर अलग अलग होता है। बिल्कुल सीधी सी बात है, जब पेपर अलग अलग शिफ्टों में हो रहा है तो पेपर अलग अलग होगा, और जब पेपर अलग अलग हो गए तो पेपर बहुत सारे बनेंगे। जैसे पिछली बार 30-40 पेपर बने थे, अब जब 30 पेपर बन रहे हैं तो वहाँ पर हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एक या दो रिपीट होते हैं। ऐसे नहीं होता कि पूरा पूरा पेपर रिपीट होता है, नहीं, एक या दो क्वेश्चन रिपीट होता है। ये मैंने खुद ने देख लिया। जब मैं आपको पिछले पेपर सॉल्व करवाऊंगा तब आप खुद भी देख लेना। 2019 वाले पेपर सॉल्व करवाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो इस बात की। तो आप तब देख लेना कि कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 452वां कि निम्न में से कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है। कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है। एस्बेस्टस, डीडीटी, प्लास्टिक और मल। इन चारों में से बताना है कि कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है। तो देखो यहाँ पर जैवीय रूप से जो अपघटित होता है वो होता है मल। जो मल मूत्र होता है वो जैवीय रूप से अपघटित होता है। बाकी प्लास्टिक है, एस्बेस्टस है और डीडीटी है, ये अजैवीय रूप से अपघटित होता है। क्या होता है? अजैवीय रूप से अपघटित होता है एस्बेस्टस, डीडीटी और प्लास्टिक। और जो मल है वो जैवीय रूप से अपघटित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन, क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 2005 में लागू हुआ। जो क्योटो संधि है या क्योटो प्रोटोकॉल है जो 2005 में लागू हुआ। अगला कथन है क्योटो प्रोटोकॉल मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंध रखता है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो ओजोन परत की क्षीणता से संबंध रखता है। नेक्स्ट है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। ये आपको मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है कि कौन सा सही है। कोशिश करो बताने की, बाकी मैं बताऊंगा। तुक्का मारो, आप मारो तुक्का, क्योंकि यहाँ पर तो आप तुक्का मारोगे उसका भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो देखो जहां पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कि पहला और दूसरा कथन तो बिल्कुल सही है। वो सॉरी पहला और तीसरा कथन बिल्कुल सही है और जो दूसरा कथन वो गलत है। अब दूसरा कथन क्यों गलत है उसका कारण है कि जो ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है मॉन्ट्रियल और वियना प्रोटोकॉल। एक तो वियना प्रोटोकॉल है, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ये दोनों के दोनों ओजोन परत से संबंध रखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल ओजोन परत से कोई संबंध नहीं रखते। ठीक है, और देखो मैंने क्योटो प्रोटोकॉल को बिल्कुल सही ढंग से समझा दिया है अपने इस चैनल के ऊपर। आप उसको भी जाके देखें जिसका लिंक है https://b/5pvbupanjh4। ये उसका लिंक है, आप जरूर विजिट करें। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 454वां क्वेश्चन है कि भारत के सभी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में
4 को यूनेस्को द्वारा विश्व जाल तंत्र में मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन से उससे संबंधित नहीं है? ठीक है, अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, और भी थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। अब बताओ इसको। मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, नंदा देवी, सुंदरबन, इन चारों में से बताना है कि किसको यूनेस्को की MAB सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो वो है 22 लोगों कंचनजंगा। कंचनजंगा को शामिल नहीं किया गया है। मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी और सुंदरबन, इन तीनों को शामिल किया गया है, जबकि कंचनजंगा को शामिल नहीं किया गया है। और देखो, इसको मैं बिल्कुल डिटेल से समझा चुका हूँ अपने इस चैनल के ऊपर, तो आप इस लिंक के ऊपर जाओ। तो इस जो ये है ना यूनेस्को, एक ही वीडियो बनाया मैंने जिसमें नयोगा प्रोटोकॉल को, यूनेस्को को और MAB, मैन एंड बायोडाइवर्सिटी, इन सभी को समझा दिया है। तो आप मेरे इस वीडियो के लिंक के ऊपर जाओ, https://youtube.b/1ECSBOEGFN8, इस लिंक के ऊपर जाओ और इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, उसके बाद आता है 405वां क्वेश्चन। कौन सा है? 405वां क्वेश्चन। पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। सबसे पहला है CO, दूसरा है CO2, तीसरा है O और चौथा है ऑल ऑफ दीज। बताओ, CO का मतलब मैं बता देता हूँ आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है और O का मतलब ऑक्सीजन है। अब बता दो इसका। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सारी बार रिपीट हो चुका है एक तरीके से। ऑप्शन बी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है। जैसे जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये गैस हैं जो ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? पहला, वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण, शाकाहार को प्रोत्साहन। और आपको इन चारों में से चूज करके बताना है कि यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा। 4 ऑप्शन आपके पास, बताओ कि यहाँ पर सही आंसर क्या है। ये था क्वेश्चन, बताओ, मैं बता दूं? चलो ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कि जो शाकाहार है वो जैव विविधता के लिए संकट नहीं है। बाकी जो वैश्विक तापन है, आवास का विखंडन है और विदेशी जाति का संक्रमण है, ये तीनों के तीनों हैं जो जैव विविधता के लिए क्या है, संकट है। जबकि शाकाहार का प्रोत्साहन ये संकट नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। पता नहीं था कि आप इतनी चीटिंग करने वाले होंगे, जो चीट कर लिया होगा आपने, वैसे बहुत ईमानदार हो। 457वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? ऐसा कौन सा वृक्ष है इनमें से जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? बबूल, नीम, यूकेलिप्टस और पीपल, चारों में से बताओ कि कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, कि जो यूकेलिप्टस है वो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। यूकेलिप्टस को अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण का शत्रु माना जाता है। कि जो यूकेलिप्टस का पौधा होता है वो बहुत अधिक मात्रा में जल को ग्रहण करता है, और जब ये बहुत अधिक मात्रा में जल ग्रहण करता है तो आसपास, इसके आसपास जो वनस्पतियां उगी हुई होती हैं उनको पानी नहीं मिल पाता प्रचुर मात्रा में, और उसकी वजह से या तो इसके आसपास कोई वनस्पति उगती नहीं है, और उगती तो वो सदा सूखी हुई रहती है, उसको प्रचुर मात्रा में पानी नहीं मिल पाता। ध्यान रखना।
और यूकेलिप्टस पौधे की वजह से जो पानी का जल स्तर है वो निरंतर नीचे जा रहा है। और अगली बात बता दूं, यूकेलिप्टस का पौधा सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है सबसे ज्यादा यूकेलिप्टस का पौधा। तो ये आज का हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। इसकी आप पीडीएफ लेना चाहते हो सभी क्वेश्चन की, 457 तक के क्वेश्चनों की, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470 पर कॉन्टैक्ट करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद मैंने ये आपको पढ़ा दिया है, 10 क्वेश्चन सॉल्व कराएं, आपने साथ साथ अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश की होगी। अब हम आपका रिवीजन करवाते हैं। और देखो, मैं रिवीजन स्टार्ट करूं उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी को बहुत अच्छे से पढ़ लो। यदि आपको सही ढंग से याद नहीं हुए हैं तो एक बार दोबारा वीडियो को देखो स्पीड तेज करके, और इसको अब भी धड़ाधड़ पूरे को याद कर दो। और आप इसको तब तक याद करो जब तक कि आपको सही ढंग से याद नहीं हो जाए। वीडियो को रोको और इसको अच्छे तरीके से याद करो। फिर मैं पूछता हूँ आपसे क्वेश्चन, और मैं 2 मिनट में 20 क्वेश्चन पूछूंगा। इतनी स्पीड से क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ध्यान रखना। तो आपको इस तरीके से याद करना है कि क्वेश्चन को सुनते ही तुरंत आंसर दे दो आप, ठीक है? करो स्टार्ट। आप एक बार रिवीजन कर लो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। रामसर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ईरान में हुआ था। कौन सी जगह हुआ था? रामसर में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 26 हैं। कौन कौन से हैं? अष्टमुडी बेपानंद केरल में, भितरकनिका चिल्का उड़ीसा में, चंद्रताल रेणुका हिमाचल प्रदेश में, पूर्वी कोलकाता पश्चिमी बंगाल में, हरिके पंजाब में, मानसा झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में, केवलादेव सांबर झील राजस्थान में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, लोकटक मणिपुर में, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में, रुद्रसागर त्रिपुरा में। आगे यहाँ पर मैंने 2 वीडियो के लिंक दिए हैं, इन दोनों वीडियो को आप जरूर देखना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है? कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, कान्हा मध्य प्रदेश में, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में, गिर गुजरात में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, रणथंभौर राजस्थान में, बांदीपुर कर्नाटक में, पेरियार केरल में, सुंदरबन पश्चिमी बंगाल में, केवलादेव भरतपुर में राजस्थान में, सरिस्का अलवर राजस्थान में, मानस आसाम में, ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश में, संजय गांधी महाराष्ट्र में, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, साइलेंट वैली केरल में, दूधवा उत्तर प्रदेश में, पन्ना मध्य प्रदेश में, वन विहार मध्य प्रदेश में, डेजर्ट राजस्थान में, हजारीबाग झारखंड में, एराविकुलम केरल में, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में, कुंद्रेमुख कर्नाटक में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, माउंट आबू राजस्थान में, ठीक है? उसके बाद हम आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस गैस, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यूकेलिप्टस को पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है क्योंकि ये अधिक मात्रा में जल को अवशोषित करता है। यहाँ पर 2 वीडियो के लिख दिया है मैंने, एक तो था नयोगा प्रोटोकॉल यूनेस्को और MAB, दूसरा है क्योटो प्रोटोकॉल का, और तीसरा पारिस्थितिकी तंत्र का। इन तीनों को देखो, 100% तीनों में से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है? तो बाय। चैनल के ऊपर नए हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो कर रहा हूँ। आप भी अपनी पूरी जो ड्यूटी है शेयर लाइक सब्सक्राइब करने की वो पूरी ईमानदारी से करो। थैंक्स देखने की, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।